पूजा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 4 स्टार्ट होता है हमारा, जिसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन वो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम अगर इक्वल यूज़ कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन का फॉर्म ले लेती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो हमारी कौन सी इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करें, अगर कोई पॉइंट गिवन है तो हम उसे कैसे वेरीफाई करें और उसके रूट्स कैसे फाइंड करें, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a क्या है? मेरा a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b मेरा कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट। और अनदर फॉर्म में कहें सो a, b, c मेरे यहाँ पे क्या है? रियल नंबर्स हैं और x मेरा वेरिएबल है। अब मैं आपको एक इक्वेशन दूँ 4x + 3x² + 9 = 9, ऐसे लिख के दे दिया मैंने आपको =9। अब आपको मैंने बोला है कि यू हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? आपको ये याद होना चाहिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो इसी के सीक्वेंस में हमें लिखना है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? ax², तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म आएगी 3x² प्लस अब bx मतलब ये वाली फॉर्म आएगी, सो 4x। अब प्लस c इक्वल में 0 है, तो हमें भी इक्वेशन में इक्वल में 0 लाना है। तो ये जो 9 है इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, +9 है तो दूसरी साइड आके -9 हो जाएगा = 0। तो ये हमारा किस में आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आपसे ये पूछें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो हमारा 3 है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 4 है। और अगर आपको पूछें कि कांस्टेंट क्या है, तो -9 है। अब यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है, तो आपसे अगर c की वैल्यू पूछी जाती है तो c की वैल्यू हमारी यहाँ पे -9 है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि हमें अगर कोई एक पॉइंट गिवन है तो और हमें वेरीफाई करना है कि ये जो पॉइंट है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सिंपल सा उसमें क्या करना है, सपोज एक एग्जांपल के लिए हम यही वाली इक्वेशन ले लेते हैं। इस इक्वेशन में मैंने एक पॉइंट दिया कि x = 1। आप मुझे x = 1 पॉइंट पर इसको वेरीफाई करके बताइए कि ये जो 1 है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन में x के प्लेस पर वो वैल्यू रख देनी है जो हमें गिवन है। सो x की वैल्यू 1 गिवन है, सो 3 × 1 होल स्क्वायर प्लस 4 × 1 -9 = 0। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। सो 3 + 4 -9 = 0। 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 -9 ये कितना आया? -2 आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? 0। तो अगर 0 आ जाता है, अगर P(1) = 0 मेरा आता है, तब मैं क्या कहूँगी कि ये जो 1 है ना, ये जो 1 है ये इस इक्वेशन का रूट है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन मेरा 0 नहीं आया है, तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि x = 1 इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x = 1 इज़ नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? तो उसकी दो मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब फैक्टराइजेशन क्या है? हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, जिसमें हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ा था 2nd चैप्टर में। तो बस वही है कि हमें फैक्टराइज करना है, इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिससे हमें उसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। वही फैक्टर्स हमारे क्या कहलाते हैं? रूट्स, और वही हमारे सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो सब यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आएगी कि आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है तो। अब सेकंड स्टेप हमारी कहती है कि सेकंड स्टेप में आप a और c का मल्टीप्लाई कर दो।
ए और सी का मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो भी नंबर आता है आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। आप उसको 2 ऐसे नंबर्स में डिवाइड करो, वो नंबर ऐसे होना चाहिए कि जब उनका मैं सम करूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला, मैं दोबारा बोल रही हूँ। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे, मतलब कांस्टेंट टर्म इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, वो वैल्यू को हमें 2 पार्ट में, मतलब 2 नंबर में ऐसे में डिवाइड करना है कि वही नंबर का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास ये टर्म आनी चाहिए, b आना चाहिए। b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये जो हमारे पी एंड क्यू हमने लिए हैं ना, ये ही हमारे क्या हैं, इसमें फैक्टर्स हैं इसके। पी एंड क्यू क्या है, वेयर, जो पी एंड क्यू लिए, वेयर पी एंड क्यू आर फैक्टर्स कह लो या रूट्स कह लो, फैक्टर या रूट। ठीक है, अब हमारी थर्ड स्टेप क्या कहती है, थर्ड स्टेप जब हमें पी एंड क्यू मिल जाएंगे तो हम जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसमें बी के प्लेस पर हम p प्लस क्यू लिख देंगे। तो मैं थर्ड स्टेप और बता देती हूँ, ए एक्स स्क्वायर और सी एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये तो हम मल्टीप्लाई यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पी एंड क्यू फाइंड करना होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब बी के प्लेस पर मैं लिख दूँगी p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस सी इक्वल 0। बस अब इस इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे रूट्स मिल जाएंगे। ये फैक्टराइजेशन मेथड कहलाती है, जिसके अकॉर्डिंग हमें उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। वही सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाते हैं, उस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। अब हमारी सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड मेथड क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले में डायरेक्ट हम लोगों को वैल्यूज़ रखनी है और हमें डायरेक्ट हमारे रूट्स फाइंड हो जाएंगे। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट एक कंडीशन है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो कंडीशन क्या है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर भी होना चाहिए एंड इक्वल भी होना चाहिए, किसके, 0 के। तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब ही हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि हमारे सॉल्यूशन तभी फाइंड होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 होगा, ग्रेटर एंड इक्वल। अब बी ए सी क्या है हमारे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी, ए बी सी की वैल्यू हमें पता होंगी इक्वेशन में से, बस वो हमें यहाँ पे पुट ऑन कर देना है तो हमारे x आ जाएगा। अब जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, हमारी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। कर लेते हैं हम, क्वेश्चन है 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल 0। बाय फैक्टराइजेशन मैथड करते हैं हम। तो फर्स्ट स्टेप हमारी होती है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। अब सेकंड स्टेप हमारी कहती है a इंटू सी करना है। तो a मेरा क्या है, 4√3, a मेरा 4√3, c क्या है, c है माइनस 2√3, c है मेरा माइनस 2√3। ये याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है यहाँ पर, तो पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे ना तो ये माइनस में आएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है इसलिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 और 2, -2 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया -8। अब √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3। सो 8 इंटू 3 इक्वल क्या आ गया, -24। अब मेरे पास -24 आया है। अब मुझे क्या करना है, दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं कि जिनका मैं प्लस करूं तो 24 आए, सॉरी जिनका प्लस करूं तो 5 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 24 आए। तो अब आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, b इक्वल क्या, p प्लस क्यू। अब ऐसे p और q नंबर ढूंढने हैं मुझे, क्या कौन से नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे हम 24 के फैक्टराइज करते हैं, मतलब 24 के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 8 इंटू 3,
8 इंटू 3। अब आप देखो कि एक नंबर में से दूसरे नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मेरा 5 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो एक नंबर मैं नेगेटिव ले लेती हूँ, एक नंबर पॉजिटिव ले लेती हूँ, तो दोनों को ऐड करेंगे तो उनका सब्ट्रैक्शन ही होगा, इसलिए। और एक नंबर नेगेटिव और क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ भी -24 चाहिए। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर कौन सा लूँ, यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर लेती हूँ 3। अब 3 मैंने नेगेटिव क्यों लिया वो भी समझ लो। 5 देखो प्लस का है, 5 अगर माइनस का होता तो हम 8 नेगेटिव लेते। यहाँ पर 5 पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम 3 नेगेटिव लेंगे। तो मुझे P एंड Q मिल गए। P मिला मुझे 8 और Q मिला मुझे -3। समझ आ गया। तो P 8 हो गया और Q मेरा -3। अब मेरी थर्ड स्टेप क्या कहती है, थर्ड स्टेप में P एंड Q फाइंड करने के बाद हमको B के प्लेस पर लिखना है। तो B मेरा कितना है, 5। तो इक्वेशन लिखते हैं हम 4√3x² प्लस, अब 5 के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगी, 8 प्लस इंटू -3, और बाहर हमारा क्या चल रहा है, x, और -2√3 एज इट इज इक्वल 0 एज इट इज। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मतलब ये जो x है ना, x का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो पहले 8 में होगा फिर 3 में होगा। सो 4√3x² प्लस 8x, और -3x में करेंगे तो -3 इंटू x, और -2√3 एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया इस तरह से। ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब इस पार्ट में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन मेरा एक तो x आ रहा है, मैंने x कॉमन ले लिया। ये यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस पोर्शन में क्या बचा, √3x, और ये प्लस एज इट इज। अब यहाँ क्या बचा, 2 बचा, क्यों, क्योंकि 4 इंटू 2 कर देंगे तो हम 8 आ जाएगा हमारे पास, और x हमारा बाहर जा चुका है, तो √3x प्लस 2। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आएगा दोनों में, दूसरा दोनों में x तो है नहीं तो x कॉमन हम नहीं लेंगे। अब इसमें 3 है, इसमें 2√3 है, तो ये भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना है। तो यहाँ पे ओके, √3 कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन ले लिया हमने, तो √3 कॉमन लेंगे तो √3 इंटू √3 3 होता है, तो यहाँ पे √3 आ गया, और अंदर प्लस आएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, ठीक है, इक्वल 0। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये और ये कॉमन आ जाएगा, सो √3x यहाँ लिख देती हूँ मैं, √3x प्लस 2 कॉमन आ गया दोनों से। अब बचा क्या, 4x और -√3, 4x माइनस √3 इक्वल में मेरा 0 चल रहा है, इक्वल में मेरा ऑलरेडी 0 चल रहा है। अब बस, अब कैसे रूट्स फाइंड होंगे, पहले ले लो एक ब्रैकेट के इक्वल में 0, फिर ले लो दूसरे ब्रैकेट के इक्वल में 0। तो अब एक ब्रैकेट के इक्वल में 0 जब लोगे तो √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये 2 उधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब √3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक वैल्यू आ गई मेरी, मतलब एक रूट आ गया। अब इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, 4x माइनस √3, तो इसके भी इक्वल में हम 0 लिख लेंगे। अब 4x, अब ये जो √3 है माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आके डिवाइड में हो गया, मिल गए मुझे रूट, मिल गए मुझे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये किसके थ्रू आए, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व किया है, तो हम करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन है √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इक्वल टू 0। अब ये ऑलरेडी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर नहीं होता तो फर्स्ट स्टेप हमारी यही है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ से पहले हम ये निकाल लेते हैं कि हमारा a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a मेरा √3 है, मैंने यहीं लिख दिया, b मेरा 11 है और c मेरा पूरा 6√3 है। मिल गया मुझे ABC। अब मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a।
ये मेरा फॉर्मूला है, बस इसमें सारी वैल्यूज़ रखनी है मुझे। तो अब हम रखते जाते हैं, तो देखते जाइए यहाँ से। b क्या है, b कितना है 11, तो -11 प्लस माइनस साथ में चलेगा, अंडर रूट b स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ 11, तो 11 का स्क्वायर कर दिया मैंने। ये माइनस साइन एज इट इज़ 4 ऐसा का ऐसा। अब a कितना है, a मेरा है √3 को मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। c कितना है मेरा 6√3, उसको भी मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। ये पूरा रूट में चल रहा है मेरा, ये पूरा रूट में है। अब अपॉन में क्या लिखूंगी मैं 2 इंटू a क्या है मेरा √3, तो 2√3। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 1 होता है। अब -11 ऐसे ही रहने दो, प्लस माइनस ऐसे ही रहने दो। आगे सॉल्व करते हैं, 11 का स्क्वायर हो गया 121, माइनस साइन एज इट इज़। अब देखो √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आएगा, ठीक है। 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 × 6 × 4, तो मेरा कितना आएगा 75 आएगा। कितना आएगा 75, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है 2a, तो 2√3 चल रहा है मेरा अपॉन में 2√3 चल रहा है। इसको और मैं आगे सॉल्व करती हूँ, तो -11 प्लस माइनस, अब देखो 1 to 1 में जब 75 माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा 49, अपॉन में क्या चल रहा है 2√3। अब 49 का स्क्वायर रूट किसका होता है ये 7 का, ठीक है। तो -11 प्लस माइनस 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, तो रूट कट जाएगा 2√3। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमारी कैसी आई, यहाँ ऊपर बता देती हूँ मैं। x की वैल्यू मेरे पास आई -11 प्लस -7 अपॉन 2√3। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। अब हम रूट कैसे फाइंड करेंगे, रूट फाइंड करेंगे हम एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे। तो x इक्वल टू, पहले मैंने प्लस ले लिया 2√3, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आएगी -4 अपॉन 2√3, तो 2 से 4 कट जाएगा, तो क्या आ गई -2 अपॉन √3। एक वैल्यू आ गई x की, ये रूट आ गया मेरा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे माइनस रख दूँगी, एक बार प्लस एक बार माइनस, -11 -7 अपॉन 2√3। अब ये कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में -18 अपॉन 2√3। 2 से 18 कट कर लो, कितना 9 आ जाएगा, तो क्या आया मेरा -9 अपॉन √3। तो क्या क्या रूट आ गए मेरे x के रूट आए मेरे, एक तो -2 अपॉन √3 आया और एक -9 अपॉन √3 आया। इजी है, थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, अगर रूट में आ गया है। मैंने आपके लिए टफ क्वेश्चन ही लिया था जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, थोड़ी देर पहले हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा जिसमें हमने d पढ़ा था, d = b² - 4ac। तो यहाँ पे इसको जब हम d से डिफाइन करते हैं तो d हमारा क्या कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से x = -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि इस फॉर्मूले के बेस पे, अगर डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर आप हमें रूट्स के नेचर बताइए कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कैसे होंगे। तो वो कंडीशंस हमारे पास कितनी निकल के आती हैं 3 कंडीशन। हमें d फाइंड करना है, तो d 3 कंडीशन हो सकती है उनकी, या तो d = 0 हो, या <0 हो, या >0 हो। उसके अलावा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं हो सकती है। तो तीनों केसेस को हम देखते हैं। तो फर्स्ट केस आता है हमारा कि अगर d 0 हो तो हम उसको वेरीफाई करके देख लेते हैं कि क्या निकलता है। तो मैंने b² - 4ac को 0 रख दिया, किसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है -b प्लस माइनस 0। अब मैंने यहाँ 0 डायरेक्ट रख दिया इक्वेशन में, ठीक है। 2a, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है -b/2a और -b/2a, यही निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि
यहाँ पे मेरा जो d है वो 0 हो गया है। तो ये कैसे रूट्स दिख रहे हैं आपको, ये इक्वल दिख रहे हैं ना, और रियल भी दिख रहे हैं, मतलब कोई ना कोई नंबर तो आएगा। तो मैं d = 0 केस पे क्या कहूँगी, मेरा फर्स्ट केस कहता है कि d अगर मेरा 0 आता है तो मेरे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स मेरे रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब दोनों रूट्स मेरे इक्वल आएंगे। अब मेरा सेकंड केस देखती हूँ मैं, व्हेन d इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसको जब हम फॉर्मूले में पुट ऑन करते हैं तो -v + -0 अपॉन 2a। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 0 है तो सपोज मैंने d ही ले लिया कि कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना d से, क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, तो मैंने उसको d फॉर्म में लिख लिया। अब इसके अगर मैं रूट्स निकालूं तो कौन कौन से आएंगे, -v + d अपॉन 2a और -v - d अपॉन 2a, मतलब दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे मेरे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ऑब्वियसली सेम रूट तो नहीं आएंगे। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आया कि रूट्स मेरे कैसे होंगे, रूट्स तो मेरे रियल होंगे, रूट्स तो मेरे रियल होंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ पे रूट मेरे कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अब मेरी थर्ड केस क्या है कि d अगर लेस देन 0 हो, d अगर लेस देन 0 होगा मतलब कि नेगेटिव फॉर्म में होगा, तो रूट की वैल्यू मेरी कैसी आएगी, x = -v ± जो d है ना, यहाँ पे d ये कैसा आएगा, रूट में आएगा। नहीं आया समझ में, d मेरा जो है जब लेस देन 0 हो रहा है, दैट मीन्स कि d की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव तो है ना, 0 से छोटे नंबर नेगेटिव है। अब ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव रूट में जाएगा, नेगेटिव रूट में जाएगा, तो जब भी रूट में माइनस की वैल्यू होती है तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं। वो नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, फिर उनको हम आयोटा से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, रियल नहीं आएंगे। तो यहाँ से मेरे रूट्स आएंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स निकल के मेरे आएंगे। कब, जब कंडीशन हो कि d जो है वो लेस देन 0 हो, मतलब रूट के अंदर मेरा माइनस आएगा। क्लियर है, ये टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया है, चैप्टर भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।